Good morning, everyone. I am Pratibha Patel, Assistant Professor in Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. In previous lecture, we have already discussed about cardiac heart failure, classification of drugs which is used in the treatment of CHF, and discussion about cardiac glycosides. Today we start mechanism of action of digoxin. Digoxin is also a cardiac glycoside. So in this diagram, you can see the mechanism of action of digoxin. So digoxin inhibit sodium potassium ATPase pump. So increase the sodium concentration inside the cell, increase exchange sodium for calcium. So finally increase the concentration of calcium inside, which interact with troponin. So interaction with troponin regulate the interaction of actin with myosin. So finally increase the inotropy or contraction. ओके इस डायग्राम में आप देखिए ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है। सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप के थ्रू सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज हो रहा है। ये देखिए यहाँ से पोटेशियम एंटर कर रहा है और ये सोडियम जो है ये आउटसाइड जा रहा है। ओके जब डिजॉक्सिन और डिजिटैलिस इस सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, पोटेशियम अंदर नहीं आएगा और सोडियम बाहर नहीं जाएगा, तो सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ओके फिर यहाँ पर देखिए ये एक दूसरा चैनल प्रेजेंट है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम और कैल्शियम का एक्सचेंज हो रहा है। ओके तो जब सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, सोडियम बाहर जाएगा ज़्यादा, सोडियम जितना ज़्यादा बाहर जाएगा कैल्शियम उतना ही ज़्यादा एंटर करेगा। ठीक है तो उससे क्या होगा, अंदर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो फाइनली वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा। Second drug is bosentan. Bosentan is competitive antagonist of endothelin 1. Endothelin 1 at the endothelin A and endothelin B receptor. ओके बोसेंटेन जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है एंडोथेलिन 1 का। एंडोथेलिन 1 के लिए दो रिसेप्टर्स होते हैं, एंडोथेलिन ए एंड एंडोथेलिन बी रिसेप्टर्स। Under normal condition, endothelin 1 binding of ETA receptor cause contraction of pulmonary blood vessels। जब एंडोथेलिन 1 एंडोथेलिन ए रिसेप्टर से बाइंड होता है तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके एंड जब एंडोथेलिन 1 एंडोथेलिन बी रिसेप्टर से बाइंड होता है तो वो दोनों ही एक्शन शो करता है, आइदर वैसोडाइलेशन और वैसो कॉन्ट्रैक्शन, बट ये डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप के ईटीबी रिसेप्टर से अटैच हुआ है, ETB1 और ETB2। बोसेंटेन ब्लॉक both ETA and ETB receptor, but it throw to exert greater effect on ETA receptor, causing a total decrease in pulmonary vascular resistance। इस डायग्राम में आप देखेंगे बोसेंटेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंडोथेलिन 1 ये रिसेप्टर्स हैं एंडोथेलिन ए एंड एंडोथेलिन बी। एंडोथेलिन 1 जब एंडोथेलिन ए से अटैच होता है तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है और जब ये
बी से अटैच होता है तो या तो वैसोडाइलेशन होगा या वैसोकॉन्ट्रिक्शन। ये डिपेंड करेगा कि एंडोथेलिन बी का किस सब टाइप से एंडोथेलिन 1 अटैच हुआ है, B1 से या B2 से। जो वॉशिंगटन है वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है एंडोथेलिन 1 का। तो ये क्या करेगा, एंडोथेलिन 1 को उसके रिसेप्टर से अटैच नहीं होने देता और फाइनली वैसोडाइलेशन इफेक्ट शो करता है। Tajosantin, this is the structure of tajosantin. Tajosantin is a non-selective ETA and ETB receptor antagonist, endothelin A and endothelin B receptor antagonist. It acts as a vasodilator and was designed as a therapy for patients with acute heart failure. It also show a action vasodilator. Next drug is naziretide. Naziretide is a recombinant form of 32 amino acid human B type natriuretic peptides, in short form VNP. Okay, naziretide bind to guanyl cyclase NPRA receptor on the cell surface of vascular smooth muscles and endothelial cells. This receptor binding trigger intracellular activation of secondary messenger cyclic GMP, leading to relaxation of smooth muscles. ये देखिए यहाँ पर ये जो आपका नेसिरेटाइड है, नेसिरेटाइड जब ये रिसेप्टर से अटैच होता है तो ये साइक्लिक जीएमपी के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है और साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। इट मीन्स वैसोडाइलेशन इफेक्ट शो करता है। थैंक यू।